साहब, मैंने क्या बोला था आपको? एक बारी टेस्ट का रिपोर्ट आ जाने दो, सब दूध का दूध और पानी का पानी ते विस्की का विस्की हो जाना है। बता टाइगर, कैसे बदली ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट मैंने नहीं बदली। तूने नहीं बदली? फिर कैसे? एक मिनट, ये तो नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, कुछ और ही चीज है। एक मिनट। घोस्ट है क्या? मैं घोस्ट नहीं, आपकी दोस्त हूँ। I am randomly accessible jobs network interface, model number C4321, also known as Rajni. अंदर आवाज नहीं करने का। इस नर्स की तो ऐसी कम तैसी। रुक, मैं इसे भगाता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? लगता है डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। अब बताओ क्या ड्रामा है? तुम हमें सुन कैसे सकती हो? एक मशीन ही दूसरे मशीन का डेटा समझ सकती है। ओ मैं साइंटिस्ट, तुम मशीन हो? करेक्ट, मैं भी तुम्हारी तरह एक मशीन हूँ। इधर क्या कर रही हो? मेरे क्रिएटर द जीनियस साइंटिस्ट शान मुसीबत में है। मैं एक मशीन हूँ और अगर ये राज सबके सामने खुल गया तो मेरे हस्बैंड मुसीबत में पड़ जाएंगे। मुझे उन्हें बचाना है। क्या? तुमने अपने ही गॉड से शादी कर ली? ऐसे कैसे? अगर ह्यूमंस ऐसा कर सकते हैं तो रोबोट्स क्यों नहीं? फिलहाल मुझे आप दोनों की मदद की जरूरत है। ओके, मैं आप दोनों को कमांड देती हूँ। ऐसा कुछ करिए कि मेरी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आए और मेरे हस्बैंड शान तकलीफ में ना पड़े। स्कैनर, मैं इसे परसों वाली लड़की की रिपोर्ट दे दूं? नहीं प्रोसेसर, वो थोड़ी बड़ी थी। कल वाली दुबली लड़की की दे दो। आइए चेक करिए। ठूस उठा गया। डॉक्टर जल्दी देखिए, इसे चेक करिए। पता नहीं कब से बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। ठीक तो है मशीन, देखो हो गया स्कैन, सब कुछ तो नॉर्मल है। शरीर पर कोई चोट भी नहीं है, एकदम परफेक्ट ह्यूमन है। चलो बाहर निकालो इन्हें। बाय 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 बाय। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी हेल्प करने के लिए। You're welcome. अबे, उस स्कैनिंग मशीन में कोई मैल फंक्शन होगा। हाँ, है ना? या कुछ तो झोल रजनी ने किया होगा। अबे छोड़ना, अपने को रिपोर्ट मिल गई, भगवान ने हमें बचा लिया। और क्या चाहिए? Let's party. अब हमें ये केस यहीं ड्रॉप करना पड़ेगा। केस ड्रॉप हो गया, हम छूट गए। वाह रजनी वाह। और एक मिनट, टीवी वाली बहन जी और अखबार वाले भाई साहब, एक सेकंड के लिए रुक जाओ, मैंने आपसे बहुत बड़ी गल करनी। What अमरीश, गर्ल बॉय की बातें घर पे जाके करते हैं। ओके, लेट्स एक गो। मिनट यार सुरीली, एक मिनट। ओ रजनी पुत्र, एक मिनट इधर आई। देखो जी, जिस घर पे सच्चे पातशाह वाहिगुरु की मेहर होती है, उसे एक नहीं दो बेटियों का प्यार नसीब होता है। एक वो जे जन्म लेके इस घर में आंदी है, ते दूजी वो जो शादी करके बहू बन के इस घर में आती। बहू हमारी रजनीकांत मेरी दूजी बेटी है। और इस करके मैंने फैसला किया है कि जो एनजीओ बहू बेटियों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ लड़ते हैं, उनकी मुखालफत करते हैं, उनको हम रजनी पुत्र की तरफ से 25 लाख रुपए का डोनेशन देंगे।
50 लाख तो होने चाहिए। नो 25 लाख परफेक्ट है। शहर के बड़े बिजनेसमैन अमरीश कांत ने जिन पर खुद की ही बहू को टॉर्चर करने का आरोप लगा था, इन आरोपों से उन्होंने खुद को बेगुनाह ही नहीं साबित किया, बल्कि एक एनजीओ को 25 लाख रुपए डोनेशन में देने का फैसला भी लिया। रजनी, आज तुम्हारी वजह से हमारी लाइफ में 2 घटनाएं घटी। एक 25 लाख का नुकसान और दूसरा हम पहली बार लाइफ में जेल में गए। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे रजनी, कभी माफ नहीं करेंगे। Welcome home, everyone. गुस्सा मत होइए, मैंने आप सबका मूड ठीक करने के लिए आपकी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। खाना लो। मैगी शर्मिला, पीछे आओ। तुम्हारे हाथ का खाना खाने से अच्छा है हम सब भूखे सो जाए। चल रजनी पुत्र, मेरे को खाना दे दे, मेरे को बहुत ही भूख लगी है। आजा। अमरीश, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम रजनी पुत्र का गान गा रहे हो। आज इसी लड़की की वजह से सुरीली कान जो कभी रेलवे स्टेशन नहीं गई, उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। कोई जर्नलिस्ट की कैसी कैसी बातें सुननी पड़ी। मैं पता है हमें जो चप्पल का हार पहनाने वाले थे उसमें एक भी चप्पल ब्रांडेड नहीं थी। कोई अरे मॉम, रजनी की कोई गलती नहीं है, मशीन भी खराब होती है कभी कभी इंसान की तरह। मशीन? हाँ, मशीन है, वो रोबोट है, रोबोट। मेरा भी दिमाग खराब हो गया, मेरे भी पुर्जे खराब हो गए, मैं भी रोबोट है, रोबोट डांस करके दिखाऊं। हर बार गलत नहीं बोलता मैं। Okay, alright. मशीन। You're right, शान। रजनी की कोई गलती नहीं है, गलती तो हमारी है, हमारी। जब वो समायरा तुम दोनों की शादी तोड़ने का प्लान कर रही थी, तब हमने इस लड़की को सपोर्ट किया। और बदले में हमें क्या मिला? चप्पल का हार, जिसमें एक भी चप्पल ब्रांडेड नहीं थी। अरे ये सब छोड़ो, रजनी एक बात बताओ, तुम कहाँ थी जब पुलिस हमें अरेस्ट करने आई थी? ना तुम गायब होती और ना हम जेल जाते। और तुम्हें पता है जेल में कितने सारे मच्छर मुझे काट रहे थे। हाँ, और पता है जेल में कितनी गर्मी थी, और उस गर्मी की वजह से मफिन का मेकअप बह गया, और उसे देख के मैं तो डर ही गया। क्या? जेल में डर गया था मैं। आप सब ताने खाना खाने के बाद दीजिएगा, खाना ठंडा हो रहा है। होने दो तुम्हारा खाना ठंडा। मैगी शर्मिला, हम में से किसी को भी भूख नहीं लगी, ओके? और हमारे लिए ग्रीन टी हमारे रूम में लेके आओ। किसी का चेहरा देख के हमें बहुत स्ट्रेस हो रहा है। ओह गॉड। वाह, देखो ये औरतों का तो गुस्सा ठंडा होगा नहीं, हम लोग खाना खा लेते हैं, मुझे भूख लगी। ओए नहीं यार, मेरे को लग रहा है पहली बार ये जनानियों की ब्रिगेड जो है ना, सही बोल रही। मेरा भी मन नहीं है यार, मैंने भी नहीं खाना। I think you're just guilty, bro. भाई गुरदास मान, पंजाबी आंदी है।
भैया मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। ओह प्राउड ऑफ ज्ञान भैया सब चले गए, आप खाना खा लीजिए। तुम तो मुझसे बातें ही मत करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। काम डाउन, देखिए मैं समझाता हूँ। नहीं शान, आज एक्सीडेंट होने से पहले जो मैंने देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं सबको बताऊंगा, मैं माँ को बताऊंगा। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है भैया, कुछ चीजें टॉप सीक्रेट रख सकते हैं। अरे शान, मैंने जो वैन में से देखा, मैं समझता हूँ, मैं आपने देखा, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैंने भी रजनी को देखा। रजनी को? अरे रजनी को नहीं, मैंने यमराज को देखा, यमराज को। एक्सीडेंट होने से पहले मेरा सर वैन की दीवार से टकराया और मेरे आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा गया। मैंने सामने एक गहरी रोशनी देखी और रोशनी में से यमराज आ रहे थे अपने बाइक पे और मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने अपनी मौत को मेरी आंखों से देखा मेरी तरफ आते हुए। अरे वो यमराज आपकी तरफ नहीं आ रहे थे, आपकी तरफ आ रहे होते तो आपको ले गए होते ना। इट्स जस्ट लाइक द फीलिंग ऑफ एन एरोप्लेन कि हमें लगता है प्लेन हमारी तरफ आ रहा है लेकिन हमारे सर के ऊपर से होके कहीं और किसी देश में चला जाता है। थैंक गॉड, थैंक गॉड, मैं बच गया। मैं भी। मैं जिंदा हूँ। मैं अपने घर पे खड़ा हूँ, मैं बच गया। लेकिन ये सब इस रजनी की वजह से हुआ है। ना मैं पुलिस वैन में बैठता, ना मेरा सर टकराता और ना मुझे यमराज दिखते। मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी। शान, इस घर में हर कोई मुझसे नाराज है। मैं क्या सोच रहा था, भैया ने क्या देख लिया होगा, पर भैया ने तो यमराज देखा। हाउ कूल! खुदा बाहर निकला चूहा। चूहा? कौन सा चूहा शान? प्रेडिक्टेबल रोबोट। ओम डुगडुगी बाबा ए नमः। ओम डुगडुगी बाबा ए नमः। ओम डुगडुगी बाबा ए नमः। के खिलाफ लड़ते रजनी पुत्र की तरफ से 25 लाख रुपए का डोनेशन देंगे। शहर के बड़े बिजनेसमैन अमरीश कांत ने जिन पर खुद की ही बहू को टॉर्चर करने का आरोप लगा था, इन आरोपों से उन्होंने खुद को बेगुनाह ही नहीं साबित किया बल्कि एक एनजीओ को 25 लाख रुपए डोनेशन में देने का फैसला भी लिया। बाबा 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 बाबा। डुगडुगी बाबा, आंखें खोलिए डुगडुगी बाबा। ऐसी खबर लाओ ना, सुन के आपको गुदगुदी होने लगेगी डुगडुगी बाबा। वो आपका भक्त है ना, गोल मटोल सा, क्या नाम है उसका? ज्ञान कांत। वो कोई ऐसी वैसी हस्ती नहीं है, बहुत ही अमीर खानदान से। आप यकीन नहीं करोगे, उसके परिवार ने ना एक संस्था को 25 लाख रुपए दान कर दिए। 25 लाख डुगडुगी बाबा, 25 लाख। 25 लाख। क्या आपको बाथरूम जाना है? मूर्ख, बाथरूम के बाहर भी दुनिया होती है, जरा बाहर निकल कर देख। हम कह रहे हैं कि उस ज्ञान को यहाँ बुलाओ। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से हम अब तक ऑमलेट बना रहे थे, अब हम पूरा सोना लेंगे, सोना। उस ज्ञान को बोलना कि अब डुगडुगी बाबा की कृपा बरसेगी उस पर। वाह डुगडुगी बाबा, जय हो डुगडुगी बाबा, वाह। लव यू बेटा। अब ये डुगडुगी बाबा तुम सबकी डुगडुगी बजाने आ रहा है। 25 लाख।
राखी तो बन गई, अब शौगता की गिफ्ट्स निकालो। ये हम सब की तरफ से लॉटरी का टिकट। What? और अगर निकला तो हमेशा की तरह 70% तुम्हारा एंड 30% हमारा। करेक्ट। इस साल भी? लेकिन you know Shogata, the statistic analysis of lottery are 25 million to 1. So शौकत शान के स्टैटिस्टिक्स सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं है। गिफ्ट क्यों नहीं लाए? अरे यही तो गिफ्ट है। इतना प्यार सिर्फ भाई ही कर सकते हैं, ऐसी छिपकली जैसी दिखने वाली लड़की को। not today, Bangdu. I'm sorry. डोंट वरी भाई, मैंने रक्षाबंधन के बारे में सब डेटा स्कैन कर लिया है। अब हम भी मनाएंगे हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन। हाँ भाई, হ্যাপি রক্ষাবন্ধন ভাই। আমি তোমাকে ভীষণ মনে করি। 1 सेकेंड, बाबा अमात्य आपको प्रणाम बोल रहा है। हेलो, बाबा आपसे बोल रहे हैं भाई कि आप जल्दी अपनी बहन को मिलने आ जाओ। सत्ती, ओह आई एम सो हैप्पी भाई, आप जल्दी आ जाओ, हम आपके मनपसंद सारी चीजें अपनी बहुओं से बनवाएंगे। भाभी, भाभी सुनो ना, तो पता है आज भैया ने रक्षाबंधन पे मुझसे क्या वादा किया है? कि वो तुम्हें ट्रक भर के दारू दिलाएंगे। अब क्या वादा किया बबल्स? भाभी मैं कैसे बताऊं, मैंने बड़ी शर्म आ रही है। एक तो आज सुबह से लगा ही नहीं रक्षाबंधन की वजह से, मैं नहीं बता सकती। भाई मैंने अपनी बहन से वादा किया है कि अगले 2 महीने मैंने इसका ब्याह करवा के इसको इस घर से रवाना करना है। अमरीश प्लीज, ऐसा कोई वादा मत करो जो इंसान के बस में ना हो। ना जी ना, इस बारी मैंने कसम है अपने सरसों दे साग दी। मैंने अपनी बबल्स का टाका किधर न किधर सेट कर देना है। और रजनी पुत्र, तू मेरी मदद करेगी ना बबल के वास्ते लड़का ढूंढने में? यस बाऊजी, हम बबल्स बुआ के लिए एक संस्कारी लड़का ढूंढेंगे, वो भी 2 महीने में। बुआ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। खुश? क्योंकि हमको पता है रजनी लड़का नहीं बहाना ढूंढेगी, हम सबको वापस जेल में डालने का बहाना। ओए ओए, मैं क्या रुक यार। रजनी, तुम्हें कैसे भी करके मम्मी को मनाना ही है। जेल के बाद मम्मी बहुत नाराज हो गई है। मम्मी मनाओ आंदोलन एक्टिवेट। यस शान, मम्मी जी को मनाओ आंदोलन मैं चलाऊंगी। कमांड एक्सेप्टेड।